वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो आज है गणेश चतुर्थी। तो सारे दर्शक मित्रों को, हमारी YouTube पूरी फैमिली को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी और राम राम सीताराम। सभी खुश होंगे ऐसा मानती हूँ यहाँ से। यानी कि अभी तो खुशनुमा माहौल भी हो गया है, बारिश आ गई है। कितने दिनों से राह देख रहे हैं, तो छम छम 2 दिनों से चल ही रही है। तो हम फार्मर्स के लिए भी अच्छा है। अब ये गणेश चतुर्थी है ना, थोड़ी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई है बारिश की वजह से। तो आज मंगलवार भी है और गणेश चतुर्थी, दोनों संयोग साथ में है। तो अभी हनुमान जी का भी वार हो गया और गणेश जी का आज चतुर्थी भी। तो अभी गणेश जी के लिए फटाफट से हम लड्डू भट्ट तो बनाने ही होंगे, उनके प्रिय। तो अभी लड्डू भट्ट बना लेते हैं, फिर उनकी विधि करते हैं। तो फिर कंटिन्यू रखते हैं पूरा व्लॉग, तो देखते रहिए। तो अभी देखिए, ये है मुठिया लाडवा, जिसे चूरमा का लड्डू भी कहते हैं कई लोग। तो अभी देखिए, अभी ये मुठिया को है अभी तलने की प्रोसेस हो रही है। अभी देखिए तल रही हूँ। तो अभी थोड़ी देर में तल जाने के बाद लड्डू भट्ट बना लेंगे और फिर बाद में गणपति बापू को हम मना भी लेंगे। तो आज हमारे यहाँ तो एक ही दिन का सब कुछ होता है, लेकिन अभी जब शहरियों में, मोहल्लों में, यानी बड़े बड़े शहरों में अभी ये जो ट्रेंड निकला है गणपति बाबा जी को 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन रखने का, तो ये कुछ बड़ा ही महोत्सव हो गया है। पहले तो महाराष्ट्र में ही था, लेकिन अभी गुजरात में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है गणेश उत्सव। तो अभी हमारे गांव में तो गणपति जी को लेके नहीं आते हैं। 1-2 साल लेके आए थे, लेकिन 2 सालों में ऐसी थोड़ी दुर्घटना हो गई है, तो अभी नहीं लेके आए हैं। तो अभी बस हम सब लोग घर पे ही गणपति जी को मना लेते हैं अपनी तरह से। जो ब्राह्मण के बिना, जो श्रद्धा भक्ति से जो कुछ आता है वही कर लेते हैं। तो ये सब रहता है गांव में भी। भाई ये क्या है ना कि गणेश चतुर्थी का भी जन्माष्टमी के बाद ज़्यादा महत्व रहता है। जन्माष्टमी के बाद अमास और तीज और ये गणेश चतुर्थी, और अभी आएंगी पाचम, जो फार्मर्स के लिए कुछ ज़्यादा ही वो कहते हैं ना कि स्पेशल रहती है। अभी ये तल के बातें कर रही हूँ, तो थोड़ा क्या नीचे भी है, लेकिन वो हम है ना सांबा पाचम कहते हैं उसको। तो वो कल है, तो वो कल भी कुछ स्पेशल दिन होगा फार्मर्स के लिए, तो वो कल के ब्लॉग में बताऊंगी। तो आज तो बिल्कुल हम गणपति जी की ही बात करेंगे। तो चलिए, तो देखिए अभी ये मैंने भूका रेडी कर दिया है। ये हमारे लड्डू बनाने हैं ना, तो और अभी ये जायफल डालना है, तो इसको पहले खटा का बोला लेते हैं। अभी इसको हम इसमें जायफल डालेंगे तो कुछ स्वाद अच्छा ही आएगा, इस वजह से। अभी गुड़ वाले भी बनाने हैं और खांड के यानी कि चीनी के भी, क्योंकि सबको अलग अलग पसंद है, किसी को गुड़ वाले, किसी को चीनी के। तो अभी दोनों बनाने हैं। तो पहले तो अभी इसमें हम डाल देते हैं ये, तो अच्छी तरह से ये जायफल भी मिक्स हो जाता है। तो वो क्या है ना कि स्वाद में भी अच्छा रहना चाहिए ना, हम वो चटोरे हैं। तो अभी देखिए गुड़ की पाई हो रही है, तो गुड़ के लड्डू रेडी होंगे पहले तो। और ये चीनी भी पीस ली है मैंने चीनी के बनाने के लिए। तो अभी देखिए हमारे लड्डू है ना, वो बन रहे हैं। अभी माँ कह रही है कि इसमें से घी निकल जाएगा ज्यादा डाला है तो। अभी छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं गणपति बाबा के लिए। अभी एक मुठिया तो हमने बनाई नहीं गणपति बाबा का, तो एक मुठिया भी बना देते हैं। क्या है ना कि गणपति बाबा को साथ में वो उनका वाहन जो होता है ना, वो उसे हम क्या कहते हैं गुजराती में उंदेड़ा, और हिंदी में कहते हैं चूहा। तो उस चूहे के लिए भी होना चाहिए ना खाना, अकेले अकेले गणपति बापा को तो नहीं दिया जाता। तो इसलिए ये लड्डू भट्ट बन रहे हैं।
तो अभी पहले हम है ना मंदिर में दिया जला लेते हैं। दुर्वा को रखेंगे यहाँ पे। ये गणपति जी को है ना दुर्वा पे ही बिछाया जाता है। तो हम है ना यहाँ पे देखिए दुर्वा पे गणपति जी को रखेंगे। अभी हम उनको जनेऊ भी लगा देंगे, उनके पहना देंगे। तो हमारे गणपति जी हैं उनको हम जनेऊ साड़ी बना देते हैं। और है ना गणपति जी है वो मेरे भाई जी है, तो ये राखी है ना उनको ठीक, तो मैं उनको फिर से पहना देती हूँ। तो दोस्तों अभी हमारी पूजा विधि भी ख़त्म हो गई, खाना पीना भी सब खत्म हो चुका है। तो ऐसे में आपने पूजा में देखा होगा कि मैंने दुर्वा को है उसका आसन बनाया है गणपति जी का, लेकिन तुलसी को कहीं यूज़ नहीं किया है। तो तुलसी की एक छोटी सी स्टोरी है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। वैसे तुलसी को हर एक भोग में लगाया जाता है, इससे ही भोग हमारा पूरा होता है। लेकिन एक स्टोरी है गणपति जी और तुलसी जी की, कि एक समय पे गणपति जी है वो गंगा जी के तट पर जो है वो आराधना साधना कर रहे थे, अपनी तपस्या में लीन थे। और वहाँ से तुलसी जी है वो अपने विवाह के लिए उत्सुक बन के वहाँ से निकल रही थी। तो उन्होंने देखा कि गणपति जी है वो पीले पीताम्बर पहने हुए हैं, रत्न जड़ित आसन पे बैठे थे और पूरे शरीर पे उन्होंने चंदन लगाया था और आभूषण भी पहने हुए थे।
ऐसे आकर्षित लग रहे थे गणपति जी कि तुलसी ने वहाँ के गणपति जी की जो हम कहते हैं ना कि साधना, वो भंग कर दी, प्रस्ताव रख के कि आप मेरे साथ शादी करोगे। और गणपति जी ने सडनली ना कह दिया तो तुलसी जी ने है श्राप दे दिया कि आपकी 2 शादियां होगी। और गणपति जी ने ये भी कहा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो इस वजह से उन्होंने श्राप दिया कि आपकी शादी भी होगी और 2 होगी। ब्रह्मचारी कह रहे हैं। और उसी वक्त गणेश जी भी क्रोधित होके तुलसी जी को श्राप दे देते हैं कि आप का इस्तेमाल मेरी कोई भी पूजा विधि में नहीं होगा। तो तब से जो तुलसी जी है उनकी हमारे यहाँ गणपति जी को पूजा विधि में कहीं स्थान नहीं है गणपति जी की, बाकी तो सभी जगह पे रहती है। और फिर बाद में जब श्राप दिया गणपति जी ने, तब तुलसी जी को अपना एहसास हुआ गलती का। और फिर बाद में उन्हें गणपति जी से क्षमा याचना की। और फिर उन्होंने गणपति जी से रिक्वेस्ट की कि श्राप का निराकरण हो, क्योंकि गणपति जी ने ऐसा भी कहा था कि आपका किसी असुर के साथ विवाह हो। तो पहले तो आपको पता ही है तुलसी जी का विवाह किससे हुआ था, और फिर बाद में शालिग्राम से। तो हमारे विष्णु भगवान ही शालिग्राम का साक्षात रूप है, तो उन्हीं के साथ तुलसी जी का विवाह हुआ है। तो बस ऐसे ही इस शाप से मुक्ति के लिए विष्णु जी का और तुलसी जी का विवाह भी हुआ था, इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए। तो बस ऐसी छोटी मोटी मुझे भी कहानी स्टोरी पता है कि इस तरह से नहीं चढ़ाया जाता, कुछ ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं पता है, तो बस इसी वजह से नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी जी को गणपति जी ने श्राप दिया था। तो बस आज की छोटी मोटी स्टोरी के साथ गणपति उत्सव का जो माहौल है उसी के साथ हमारा ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली सभी को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तो बाय बाय।